बेस्ट बॉलर कौन है आपका हिंदुस्तान में अब तक का? अपने से ज्यादा क्यों मानना किसी को? और दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर कौन पसंद है? यार मुझे एक्चुअल में तेजी से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर आप तेज हो और दाएं बाएं फेंकते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी तेज फेंकते हो। आप अगर एक्यूरेट हो तो मुझे उससे फर्क पड़ता है। नाम बताइए ना। ये नहीं बोलना चाह रहा ना यार शोबत नहीं, मैं क्यों नहीं बोल सकता? मैं कितने सारे बॉलर्स आपको गिना देता हूँ। आप देखो डेल स्टेन है, मुझे वकार यूनिस पसंद था, वसीम अकरम पसंद थे, तेज नहीं थे। स्विंग थे, मैकग्रा पसंद थे। बहुत सारे बॉलर हैं ऐसे। अपने इंडिया के अगर बॉलर्स लोग हैं, जहीर खान को ले लो, कपिल देव को ले लो, तेज नहीं थे उतने। 140, 135, 140 में जब डालते थे तो वो ज्यादा खतरनाक थे। टीम इंडिया का सबसे फनी खिलाड़ी कौन है? युजवेंद्र चहल। सबसे आलसी खिलाड़ी? बताते तो मुझे हैं लेकिन बहुत सारे हैं। इस देश का सबसे शानदार बैट्समैन कौन है? यार अभी तो देखो जैसे बातें करते चले आ रहे हैं हम लोग, रिकॉर्ड्स भी देखते चले जा रहे हैं। विराट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो हालांकि रोहित भी आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा है, बट ये है कि अभी उसने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं। और दुनिया का सबसे शानदार बैट्समैन? बैट्समैन विराट बैट्समैन ही तो था। अरे इंडिया और दुनिया में खेल रहे हैं ना। हाँ तो यही रहेगा ना हमारी अच्छा। नजर में तो। अगर खतरनाक वो पूछोगे तो मैं रोहित को बोलूंगा, भाई बहुत गंदा मारता है। नहीं क्यों वापस जाके ड्रेसिंग रूम में आपको जवाब देना है दोनों को? हाँ अरे भाई नहीं, व्हाइट बॉल में तो चांस ही नहीं है, बहुत गंदा मारता है। बेस्ट कैप्टन कौन है? उसका रीजन है। अच्छा पहले उसका रीजन है। आपने जितनी भी विराट को बोलकर आप नहीं, विराट का क्या है, विराट बड़े प्यार प्यार से मारता है। ये जितनी देर खेलता है ना बहुत गंदा मारता है और बहुत दूर दूर मारता है। नहीं, पर आप विराट का नाम लेकर रोहित के लिए क्यों बैटिंग कर रहे हैं? बैट्समैन विराट पसंद था, खतरनाक दुनिया में ये है। बेस्ट कैप्टन? अच्छा इंडिया का और इंटरनेशनल, लेकिन आप चाहते हैं कि दोनों में से सबको एक मर्ज करके और फिर पूछूं तो बताइए। यार ये बहुत टफ सवाल है क्योंकि कंपैरिजन में आ जाती है बात। मुझे नहीं लगता, सबका अलग अलग होता है। अब क्योंकि अब जो ज़्यादा सक्सेस हो गया आप उसी को बोलोगे ओब्वियसली, क्योंकि सक्सेसफुल वो ज़्यादा हुआ है। तो मेरे हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि उन्होंने जो अचीव किया है वो शायद अभी तक किसी ने नहीं किया। एंड लास्ट क्वेश्चन ये है शमी भाई कि क्या मोहम्मद शमी अपने ऊपर एक बायोपिक बनता देखना चाहते हैं और उसमें कौन सा एक्टर होना चाहिए? यार ये अभी नहीं सोचा, लेकिन हाँ बायो तो बनेगी, टेंशन ना लो। ओहो शमी भाई, यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं। क्या आप लोग भी कभी कभी इस बात को लेकर सोचते हैं कि शमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है? कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। कभी ये सोचा है कि शमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है? ये कैसे काबू कर लेता है अपने गुस्से को इतना? ये कैसे होता है? मतलब आप हमेशा से ऐसे थे या पहले गुस्सैल थे और जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने ये सबक सिखा दिया कि बस कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुस्सा रहो या शांत रहो? यार लाइफ में तो अप एंड डाउन तो हमेशा सबके आते हैं, हमेशा होता है सबके साथ। आज अच्छा दिन है, कल खराब हो सकता है, या फिर टर्न तो होता ही है लाइफ। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि भागने के बाद किसको सुकून मिलता है? जरा बताना मुझे कि गुस्सा किसको आता है भागने के बाद? घर में बीवी दौड़ा दे तो उसको गुस्सा आता है किसी को? नहीं आता होगा शायद। या रनिंग करके कोई आया तो उसको गुस्सा आता है? नहीं आता होगा। वैसे ही होता है, क्योंकि जब हम भाग रहे होते हैं, जब हम पेशेंस, मतलब हमें कई सारी चीज़ें सोचनी होती हैं, क्योंकि हमें भागना भी है, बॉल भी डालना है, आउट भी करना है, टीम के हित में भी सोचना है, रन ना पड़ जाए, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ कुछ लोगों का होता है। विराट कोहली को आप देख लो, बिना विकेट के बॉलर से ज़्यादा सेलिब्रेशन कर जाता है। मैं उसको बोलता हूँ कभी कभी, मैंने अच्छा हुआ तो बॉलर नहीं था। बोले तो उनको आप पास में रखते होगे खुद के लिए? उसको मजा आता है एक्चुअली में। क्या है ना, उसको वो उसका स्टाइल है खेलने का, उसका नेचर में वो सेट हो गया है वो चीज़। वो नाच, वो खुद को रोकना भी चाहे नहीं रोक पाएगा। उन्होंने मुझसे कहा था, यार मुझसे नहीं सवाल मत पूछा करो कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मुझे खुद में शर्म आती है। हाँ खुद शर्म आ जाता है वो। बाद में उससे पूछो ना ऐसा क्यों हुआ। एक दिन मैंने उसको पिक्चर भेजा, मैंने ये क्या था, विकेट से इतना ऊंचा था ऊपर जंप मार के। मैंने भाई ये क्या था, विकेट तो मेरा था। कह रहा छोड़ो भूल जाओ। अच्छा शमी भाई, आप धोनी की कप्तानी में खेले, रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले, इवन विराट कोहली कप्तानी में खेले।
किस कप्तान के अंडर आप बहुत कंफर्टेबल रहे हैं, वो सारी फ्रीडम मिली जो आपको चाहिए था, वो सारा आपको सपोर्ट मिला जो आपको चाहिए था? सबने दिया होगा, लेकिन एक कंफर्ट होता है गेंदबाज का कि मुझे लगता है कि यार मेरा थोड़ा ट्यूनिंग यहाँ अच्छी बनी इससे, धोनी से, विराट और रोहित। नहीं, सबका यार खेलने का तरीका अलग है, सोचना अलग है। सब हर कैप्टन प्लान करता है, अलग अलग तरीके से प्लान करते हैं। तो सब ने अपने अपने टाइम पे अपने अपने प्लान्स बताए, बॉलर्स के साथ बात की है कैसे खेलना है, कैसे प्लान करना है या फिर कैसे अटैक करना है। सबका जो प्लानिंग होता है, जो प्रिपरेशन होता है, जो मीटिंग्स होती हैं हमारी, उसमें डिसाइड हो जाता है कि हमको ऐसे करके करना होता है, या इनके इस बैट्समैन के अगेंस्ट में हमें ऐसे खेलना है, या इसको ऐसा अटैक करके आउट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शंस रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कैप्टन बेचारा, उसको एक जिम्मेदारी पहले से ही आपने दे रखी है। अब उसके दिमाग में ये है कि मुझे जीतना भी है, मुझे इनको आउट भी करना है, मुझे ओवररेट का भी देखना है। सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई रिएक्ट कर जाता है, कोई कोई नहीं करता है। जैसे माही भाई हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं थे, फिर भी मेंटेन होता था। विराट है तो सारे में भाग के भी मेंटेन कर देता था। अब रोहित है, वो अपने तरीके से कर रहा है। तो कैप्टन का रोल कभी ऐसा नहीं रहा है कि दबाव वाला, कभी दबाव क्या नहीं दिया ये है। रोल शमी भविष्य में लेना चाहेंगे, टीम इंडिया का कैप्टन? अरे कौन नहीं चाहेगा भाई। मैं तो अगर किसी कंट्री की कमान कोई संभालने के लिए तैयार ना हो तो भाई वो तो अवतार हो सकता है। मैं तो चाहूँगा मैं चाहूँगा हमेशा कि हाँ, अपनी कंट्री के लिए मैं भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ लेकर चलूँ। इसके लिए भी मादा चाहिए, इतना क्लैरिटी के साथ शमी भाई बोलना कि मन में जो है वो जुबान पर आ जाए। और इसके लिए मतलब बहुत तपस्या करनी पड़ती होगी। और ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप सामने बैठे हैं, आपकी जिंदगी को इस पूरे देश ने देखा है। आप जिस तरीके से मैदान में खेलते हैं वो अलग बात है, और जिंदगी ने जो खेल आपके साथ किए हैं वो भी पूरे देश ने देखे हैं। ऐसे मौकों पर देश के लिए जी जान से लग जाना, कोई शिकायत नहीं करना, इसके लिए मादा चाहिए होता है। अब जिस सवाल की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, और ये बात आपको बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि शिखर धवन भी यहाँ पर आए थे, और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक, आपको भी पता है, पोस्ट लिखा है बच्चे को याद करने का। हमें पता है आपकी ज़िंदगी भी बहुत सारे अनफॉर्चुनेट मोड़ से गुजरी है। क्या आप एक बाप होना मिस करते हैं? हमेशा। कौन नहीं चाहेगा। मुझे एक भी इंसान बता दीजिए कि जो अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को मिस ना करता हो। वो अलग बात है कि हाँ, सिचुएशंस क्या हैं, आपकी कंडीशंस क्या हैं, सामने से आप नहीं चाहते या सामने वाला नहीं करने देता, वो चीज़ें एक अलग हैं। लेकिन जहाँ तक मिस करने का सवाल है, अपने ब्लड को तो कोई नहीं छोड़ सकता। इज इट वेरी डिफिकल्ट? ऑब्वियसली यार, क्योंकि आप कितनी सारी यहाँ फैमिली बैठी हैं। आप बताइए, आप अपने बच्चे, अपनी फैमिली को कौन मिस नहीं करता है या कौन मिस करना नहीं चाहता होगा? शायद ही एक आध बदनसीब ऐसा होगा जो शायद याद ना करे। तो आप बात करते हैं अपनी बिटिया से? बीच बीच में होती है बात। अब जितना पॉसिबल होता है, जितना करने देती है, वो उतना हो जाता है। अदरवाइज मिलने तो आज तक नहीं दिया। अपनी बेटी से कुछ कहना चाहे एक बाप तो क्या कहेगा? बस यार, मैं एक ही चीज़ हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसकी लाइफ अच्छी रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसका एजुकेशन अच्छा जाए। मैं डजेंट मैटर कि हाँ हमारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस उस पर लोड नहीं आना चाहिए। मैं एक ही चीज़ हमेशा कोशिश करता हूँ, उसका हेल्थ, उसका एजुकेशन, उसकी लाइफ बहुत अच्छी जाए। आपको ये लगता है शबी भाई कि मर्दों को ये तकलीफ ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चों की कस्टोडियन के तौर पर हमेशा माँ को पहला दर्जा मिलता है, और एक माँ होने के नाते मेरे ख्याल से मैं इसको बहुत आसानी से पूछ सकती हूँ, लेकिन एक बाप जो है उसे ज़्यादा इस परेशानी से गुजरना पड़ता है? देखिए, ये लॉ है हमारे यहाँ का कि लेडीज़ को ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, तरजीह। हाँ, वो दिया जाता है। तो कहीं पे वो लोग सही भी होते हैं, कहीं पे तो बहुत मिसयूज़ भी होता है इस चीज़ का। आपने देखा है कि लड़कों को तो पता नहीं कौन सा ही ऐसा होता है कि हमने गुनाह कर लिया लड़के हो के पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने अगर ओपन रखा है लेडीज़ के लिए, तो आप लड़कों को भी दीजिए या फिर इक्वल दीजिए। जो गलत है उसको सजा दे दीजिए, बात खत्म है।